क्या सच में भारत पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? क्योंकि कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भाषण दिया गया था, उससे हर किसी के मन में ये डर पैदा हो गया है, क्या सच में भारत में कोई बड़ा संकट आने वाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल अपील किया गया था कि आप 1 साल तक सोना कम खरीदो या फिर ना ही खरीदो और पेट्रोल कम खर्चा करो। ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर वो अपील किए थे और यहाँ पर इसी चीज को सुनते हुए लोगों के मन में डर बैठ गया है। यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। क्या इससे अर्थव्यवस्था में ढाल बनेगा ये चीजें या फिर बाजार में संकट बन सकता है। प्रधानमंत्री की अपील के पीछे मैक्रो इकोनॉमिक गणित और आपके निवेश में इसका क्या असर पड़ेगा, आज की इस वीडियो में हर एक चीजों को एकदम मैक्रो गणित करके यानी कि हर एक चीजों को टुकड़े टुकड़े करके समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप सोने में निवेश करते हैं यानी कि गोल्ड खरीदते बेचते हैं या फिर आप फिजिकली गोल्ड खरीदते हैं तो आप पर क्या ये इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि पश्चिम एशिया के तनाव से भारतीय रुपये तक का जो सफर है वो अब $1 बराबर 95 रुपया क्रॉस कर चुका है, यानी कि रुपया गिरते जा रहा है और डॉलर रुपया के मुकाबले मजबूत होते जा रहा है। डोमिनो डायग्राम को आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, जिसके कारण से कच्चे तेल यानी कि इसके कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। आयात बिल और डॉलर की निकासी में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ रहा है और ये दबाव पड़ने के कारण रुपये की कमजोरी और देश में बढ़ती महंगाई को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि भारत का जो डॉलर रिजर्व है ये आखिर कहाँ खर्चा होता है। देखिए, भारत जो विदेशों से कोई भी चीज मंगाता हो, चाहे वो कच्चा तेल हो, सोना हो, कुछ भी हो, उसे भारत का जो डॉलर रिजर्व है उसी से उसे मंगाना पड़ता है, ना कि रुपया से। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार और दोहरे आयात का बोझ क्या पड़ रहा है। कच्चा तेल यह हमारी मजबूरी है, इसे खरीदना बंद नहीं किया जा सकता भले ही यह महंगा हो जाए, क्योंकि अगर ये चीज खरीदना बंद होगा तो जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, कार वगैरह चल रहा है, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, ये ठप पड़ जाएगा। तो ये चीजें हम लोगों को मजबूरी है, कच्चा तेल तो खरीदना ही पड़ेगा चाहे कितना भी महंगाई हो जाए। उसके बाद सोना, यह हमारा शौक है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले देशों में से एक है। इसे टाला जा सकता है, ठीक है, ये सरकार सोचा कि सोना जो हम लोग खरीद रहे हैं इसे हम लोग अभी टाल सकते हैं। तो भारत का जो डॉलर रिजर्व है, सबसे ज्यादा जो अभी खर्चा हो रहा है विदेशी कुछ चीजों में, तो वो है कच्चा तेल खरीदने में और सोना। जब तेल और सोना दोनों का आयात बढ़ता है तो डॉलर तेजी से खत्म होता है, भारत का जो डॉलर है वो तेजी से खत्म होने लगता है। इसलिए सरकार सोने जैसे गैर जरूरी खर्च को रोकना चाहती है। तो क्या इससे अर्थव्यवस्था में ढाल बन सकता है या फिर क्या ये बाजार में संकट पैदा कर सकता है? देखिए, यहाँ पर आपको ये समझ आएगा। डॉलर बचाने के लिए प्रधानमंत्री की 4 सूचियाँ जो है सुतरियाँ, वो रणनीति अपील यहाँ पर क्या है कि आयात में कमी हो, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि 1 साल तक जरूरत ना हो तो सोना मत खरीदो। सीधा डॉलर यहाँ पर भारत के जो रिजर्व है वहां पर बचेगा, ठीक है। डॉलर की निकासी रोकना, यानी कि स्टॉप आउटफ्लो, विदेश यात्रा कम करने के लिए बोला गया है ताकि यहाँ पर जो डॉलर की निकासी है उसे हम लोग यहाँ पर रोक सकें और पर्यटन के जरिए डॉलर बाहर जाने से रुका रहे और वो डॉलर हमारे भारत देश में ही बचा रहे, ठीक है। आयात में कमी, यानी कि पेट्रोल का खर्च कम करने के लिए बोला गया है। महंगे कच्चे तेल का दबाव यहाँ पर इसलिए घटेगा क्योंकि आप अगर यहाँ पर पेट्रोल कम खर्च करोगे तो कम आयात करना पड़ेगा, जिससे हम लोगों का यहाँ पर दबाव कम पड़ेगा। ये सोच है भारत प्रधानमंत्री का, लेकिन यहाँ पर जनता पर क्या दबाव पड़ेगा, जनता इसको क्या सोचेंगे, जनता इसको लेकर क्या चर्चाएं कर रही होगी, ये सब भी आपको मैं दिखाऊंगा। घरेलू अर्थव्यवस्था, देखिए, लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर बोला गया है और ये चीज़ें हम लोगों को करनी भी चाहिए। देश का पैसा देश में ही रहेगा इसलिए, ठीक है। लेकिन अगर आज के समय में पेट्रोल ना मिले तो ये भारी समस्या हो सकती है। भले सोना ना खरीदे लोग, ये चल ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल का जो आयात है वो कम करने के लिए बोला गया है।
यानी कि अब एक चीज़ समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि यहाँ पर जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आप लोगों से अपील करने आए हैं, तो समझ के देखिए कि भारत में जो डॉलर रिज़र्व है, वो कितना ज़्यादा दबाव में है, कितना कम पड़ गया होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपसे कभी ऐसा पहले नहीं बोला गया था, जो इस बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया है और ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, $1 बराबर जो ₹95 पहुँच चुका है। तो यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूँ कि सोने से बचने वाला पैसा कहाँ जाएगा? अगर आप सोना नहीं खरीदोगे, प्रधानमंत्री जी का बात मान लोगे, वो तो कोई बैन नहीं लगाया, आप सोना खरीद सकते हो। लेकिन आप नहीं खरीदोगे तो कहाँ पैसा जाएगा? निवेश का नया रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, निवेशकों का पैसा फिजिकल गोल्ड में जाता है या फिर डिजिटली गोल्ड में जाता है या फिर वो क्रिप्टो वगैरह जो भी जैसे कि होता है जैसे गोल्ड ट्रेडिंग कोई करता है, ठीक है? तो वो ना करके 1 साल के लिए टालने का अगर वो कोशिश करेगा और अपील जो किया है प्रधानमंत्री जी उससे अगर वो मानता है तो वो पैसा एफडी में जाएगा या फिर म्यूचुअल फंड में जाएगा या फिर वो स्टॉक खरीदेगा यानी कि इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर बॉन्ड में वो पैसा जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा हमारा जो इक्विटी मार्केट है वो बूस्ट होगा, शेयर बाजार को सीधा यहाँ पर फायदा होगा। अब यहाँ पर लोग ये भी बोल रहे हैं कि इससे प्रधानमंत्री का एक नया चाल हो सकता है, उसके जो सगे दोस्त हैं उसको फायदा होगा। ये सब चीज़ें बाद की बात है, ठीक है? लेकिन जो अपील किया गया है ये भी एक यहाँ पर चेतावनी के रूप में आपको देखना चाहिए कि सच में अभी जो वेस्ट जो पश्चिमी आपको जैसे कि अभी मैं बताया कि पश्चिमी वहाँ पर पश्चिमी एशिया में तनाव है, ठीक है? तो वहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए आपको भी समझ आना चाहिए कि सच में यहाँ पर दबाव पड़ रहा है भारतीय रिज़र्व बैंक पर, तो आपको इन चीज़ों को अपील को थोड़ा सीरियस लेनी चाहिए। अब यहाँ पर आप सभी को बता दूँ, थोड़ा ये भी आपको देखना चाहिए कि इस अपील का बाज़ार और अर्थव्यवस्था पर जो संभावित असर है, वो क्या हो सकता है। गोल्ड मार्केट जो है, सोना बाज़ार और स्टॉक मार्केट जो हमारा है, हम लोग का है और रुपीज़ एंड इकोनॉमिक यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट थोड़ा वीक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सरकार बोले हैं कि सोना अभी कम खरीदो या फिर ना ही खरीदो। तो इससे क्या होगा, इसमें सेंटीमेंट यहाँ पर जो है वो डर के माहौल में बदल जाएगा। लोग सोना खरीदने से डरेगा थोड़ा, ठीक है? फिज़िकली गोल्ड नहीं खरीदेंगे जिससे कि ज्वेलरी की डिमांड घट सकती है और ज्वेलरी कंपनियों को यहाँ पर स्टॉक में दबाव आ सकता है। तो जितने भी ज्वेलरी कंपनियाँ हैं उसके स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा वीक हो जाता है। अगर जो प्रधानमंत्री हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आगे अगर बोले कि सोना अभी मत खरीदो तो इससे सेंटीमेंट तो यहाँ पर वीक हो ही जाता है, ठीक है? इससे फायदा क्या होगा देखिए, सोने का पैसा फाइनेंशियल एसेट में आने की यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ेगी, यानी कि जो पैसा सोना में लगता था वो इन्वेस्टमेंट करेगा लोग स्टॉक में, ठीक है? छोटी-छोटी कंपनियों में, बड़ी-बड़ी कंपनियों में, वो बॉन्ड्स में, तो इससे एसेट्स में यहाँ पर पैसा आने लगेगा जिससे कि लिक्विडिटी बढ़ेगी। बैंकों और म्यूचुअल फंड के एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट में उछाल आ सकता है। म्यूचुअल फंड जो उसमें उछाल आ सकता है क्योंकि लोग अगर सोने में पैसा निवेश नहीं करेंगे तो वो म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश कर सकता है। क्योंकि भारत में सोना बहुत ही ज़्यादा खरीदी-बिक्री की जाती है। अब इससे देखिए कि क्या फ़ायदा होगा रुपीज़ एंड इकोनॉमिक में देखिए, डॉलर की भारी बचत हो सकती है इस चीज़ को करते हुए। तो करंट अकाउंट डिफिक्ट जो हो वे अभी यानी कि सीएडी कम हो सकता है। ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद भी भारतीय रुपया स्टेबल रह सकती है क्योंकि अभी जैसा माहौल चल रहा है, वो ग्लोबल क्राइसिस के सिनेरियो में ही जा रहा है। तो इससे हम लोग बच सकते हैं और ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद भी भारतीय रुपया जो है वो स्टेबल रह सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि एक ज़रूरी बात क्या है कि यह कोई सरकारी पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं कि लगाम लगा दिया कि आप सोना खरीद ही नहीं पाओगे। कानून या बैन मजबूरी ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ़ आपसे एक अपील किया गया है, ठीक है? सरकार का मुख्य फ़ोकस अर्थव्यवस्था और ग्लोबल क्राइसिस से बचना है। यह नागरिकों से एक रणनीति अपील है, कोई कानूनी पाबंदी नहीं, फैसला आपके हाथ में है। आप क्या करोगे? सोना खरीदना चाहते तो खरीद सकते हो, नहीं खरीदना चाहते तो नहीं खरीद सकते हो। लेकिन क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये आप सभी को मैं बता दिया कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या मार्केट में इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड खरीद-बिक्री करते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो सेंटीमेंट है वो वीक हो चुका है। तो अभी गोल्ड खरीदने के लिए आप सोच रहे हो डिजिटली
या फिर फिजिकली, तो थोड़ा आप सचेत हो जाइए, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सेंसिटिव, मार्केट का सेंटीमेंट है वो वीक हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये पैसा अब यहाँ पर नहीं जाएगा, तो इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड्स में जाएगा, तो इससे यहाँ पर ये बूस्ट हो सकता है, तो आप इनमें अपना ध्यान दे सकते हो। तो आई होप आपको हर एक चीज़ आसान शब्दों में समझ आ गया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।